और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ और भी बच्चे और बच्चियाँ हैं जो अपने गेटअप में है, कुछ न कुछ अभिनय इनके माध्यम से भी इस विद्यालय परिवार के तरफ से किया जाएगा। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम जोया परवीन है और मैं ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं बेगम हजरत महल का गेटअप ली हूँ। बेगम हजरत महल पहली वो महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों को चुनौती देने में वो आगे थी। वो बहुत ही अच्छी महिला थी और उन्होंने बहुत से उनके पति का नाम था वाजिद अली शाह। वो एक गरीब परिवार की थी और उनके बचपन का नाम था बेगम खातून। कैसा लग रहा है बेटा, आज आप एक रैली के माध्यम से तमाम लोगों को इस गेटअप में दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये हम लोग का पहनने का वजह ये भी हो सकता है कि हमें ऐसा पता चले कि हमें अपने देश के प्रति सेवा का भाव रखना चाहिए। हमें अपने देश को ये करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। देश के प्रति हर इंसान को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, जरूर करना चाहिए। क्या नाम है बेटा आपका? श्वेता पटेल। आपका अभिनय क्या है? संयोगिता। कुछ जानकारी दीजिए उनके विषय में। संयोगिता जयचंद्र की जयचंद्र महाराजा की पुत्री थी। उनका पति के नाम पृथ्वीराज चौहान था। वो प्रेम की लड़की थी और वो शिक्षित और युद्ध के प्रति बहुत जागरूक थी। वो सबसे प्रेम से व्यतीत करती थी। वो प्रेम की लड़की थी और उनका साथ और वो सबसे ये इतना प्रेम की व्यतीत करती थी कि पूरे उनके गांव जो उनका घर महाराजा का घर था, उनको सब लोग प्रेम की लड़की अलग अलग प्रेम के ही नाम से ही जाना जाता था। वो किसी से ही नहीं व्यतीत झगड़े प्रकार की नहीं व्यतीत करती थी। सबसे प्रेम, इससे हमें यह पता चल सबसे प्रेम से हमें व्यतीत करना चाहिए, चाहे गरीब हो, चाहे धनी हो, चाहे कैसा भी हो। आप देख सकते हैं इन छोटे मोटे बच्चों के द्वारा इस प्रकार का जो गेटअप पहना गया है, कहीं न कहीं भारत माता के प्रति इन लोगों को काफ़ी श्रद्धा है, काफ़ी ये बच्चे जागरूक है और दूसरों को भी जागरूक करना चाह रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? प्रशांत कुमार। अभिनय क्या है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर कौन थे? कौन थे भीमराव अम्बेडकर? दुनिया के भारत के संविधान की जरूरत। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कानून के रखवाले भी हैं। बगल में भी आप देख सकते हैं कि ये भारत के भविष्य हैं। कहीं न कहीं सरहद पर इनका ड्यूटी पड़ता है और हम हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए ये लोग कहीं न कहीं सरहद पर अपनी जान को गंवा देते हैं। वैसे शख्स से मैं आपको परिचय करवाने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है बेटा आपका? प्रिंस कुमार। आपका गेटअप क्या है? किस चीज़ का अभिनय कर रहे हैं? आर्मी मैन। आर्मी मैन। आर्मी का मतलब क्या होता है? जो हमारे देश के लिए रक्षा करता है, दुश्मनों के गोलियों का सामना करता है। तो आप बड़ा होकर के क्या बनना चाह रहे हैं? हम कर्नल बनना चाहते हैं। कर्नल बनना चाहते हैं, मतलब देश का सेवा करना चाह रहे हैं। यस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप देश का सेवा कीजिए। आरबी न्यूज़ चैनल आपको आशीर्वाद देता है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम शिवम कुमार है। आप किस चीज़ का अभिनय किए हैं? आज मैं सुभाष चंद्र बोस का कॉस्ट्यूम पहना हूँ। सुभाष चंद्र बोस के विषय में कुछ जानकारी दीजिए। सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के एक महान नेता थे। उनका जन्म हमारे देश के उड़ीसा के कुट्टक क्षेत्र में हुआ था। 23 जनवरी 1897 को हुआ था उनका जन्म। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। 1921 में भाग लिया था। इसके लिए अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल में भी डाला था। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस वे हमारे देश के सबसे महान नेता हो चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने IAS का UPSC का एग्ज़ाम भी क्लियर किया था और उन्होंने पूरे देश में ऑल इंडिया में चौथे रैंक आए थे। ऑल इंडिया रैंक चौथे आए थे। उन्होंने अंग्रेज़ों की स्वाधीनता को स्वीकारा नहीं। उन्होंने जर्मन में जाकर मतलब जो आप गेटअप पहने हुए हैं उनके विषय में काफ़ी आपने नॉलेज रखा है ना? यस सर। क्या नाम है बेटा आपका? रंजन कुमार। आपका अभिनय क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये भीमराव अम्बेडकर हैं। हाँ। वो फर्स्ट थे और आप लोग सेकेंड हैं। आप लोग उनका रोल कर रहा था। भीमराव अम्बेडकर को लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने हमारे संविधान को लिखा था। क्या नाम है बाबू आपका? अंजलि कुमारी। आपका अभिनय क्या है? पद्मावती का मैंने रोल किया है। कुछ जानकारी दीजिए उनके विषय में। पद्मावती चित्तौड़गढ़ की रानी थी और उनका पति का नाम राणा रतन सिंह था और वो राजपूतानी थी। बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम बच्चों के द्वारा इस प्रकार का अभिनय किया गया है। इनका ये जो गेटअप है, इनका जो आप लोगों के आप
जो वाणी सुन रहे हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और इन बच्चों के भविष्य को लेकर के आप लोग क्या कहना चाह रहे हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।